मंगलमय दिन हो। हे संतों, तो मैं सभी संत को पतित पावन नाम की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए चले हम। और मैं यह मिथिला धाम, जनकपुर धाम, नेपाल प्रदेश नंबर 2 से ये प्रसारित मिथिला की संस्कृति, मिथिला के पर्व त्योहार, पावन पर आधारित कार्यक्रम, संस्कृति की संरक्षण संवर्धन, धरोहर रूपी धर्म की घर घर तक पहुंचाने का संदेश वाहक का काम मैं मनोकामना सिद्ध हनुमान आराधना मंडलिक चंद्रमोहन दास चंद्रिका मैं करता हूं। चले आप सभी तैयार रहें और मैं देखना चाहूंगा कि कितने हमारे आस्थावान संत हैं। यह कार्यक्रम ऑनलाइन से भी आप देख रहे हैं, YouTube पर देखना चाहें तो आप देखेंगे। चंद्रिका ठाकुर सब्सक्राइब करेंगे, आपको सारे भक्ति मिल जाएगी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम, सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम,
सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। आदरणीय श्रोता वृंद, आज हमारे स्टूडियो में पूर्व संचालक कहा जाए और भक्ति सरगम की उद्गम स्थल पर मैंने ले जाने का श्रेय हमारे भोगेंद्र लाल करण जी का ही है। और इस भक्ति भजन में आज की कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोनों की जोड़ दे हमारे भक्ति उपस्थित आज भोगेंद्र लाल जी को भी मैं सुस्वागत करना चाहूँगा। और कितने लोग हो रहे हैं, ये दोनों ला दीजिए। तो बड़ी अनुकंपा के साथ आज पहुंच चुके हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ले जाना चाहूँगा स्तुति प्रकरण की ओर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं नयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदउ सीता राम जुपदे। इनके परम प्रिय खिन श्री राम जय जय राम
जय राम, जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुबाम भाग्यम पनौ महाशायकचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रणरंगधीरं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय श्रोतावृंद, हमारे नागेंद्र कुमार वर्मा जी, आपका भक्ति सरगत में स्वागत अभिनंदन है। तो मैं चलूं स्तुति प्रकरण की बाद सभी संतों को आज भोगिंदर जी के भोगेंद्र लाल कर्ण जी के साथ सभी श्रोताओं, सभी संत जन को कुछ भगवान के दो चार शब्द और हमारे श्रोता रेडियो मधेश 106.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम में मैं दो चार शब्द रखने के लिए मैं भोगेंद्र जी से अनुरोध करता हूं। उनके मुखारबिंद से आप दो चार शब्द सुनने की कोशिश करें। जय श्री राम। सबसे पहले बाबा, मैं किस भाषा का प्रयोग करूं? आप जिस भाषा में कहना चाहें कहें। अंतर्राष्ट्रीय में हम चल रहे हैं अभी। यहाँ की मातृभाषा तो मैथिली है, तो मैथिली भी थोड़ा बोल लूं, थोड़ा हिंदी भी बोलने की अभ्यास करूं। आपका जिसमें सुलभ हो। सबसे पहले मैं आपका आदेश का शिरोधार ये बंदा करता हुआ सबसे पहले ये मिथिला की पावन धरा को थोड़ा मंगल गान कर लूं। सीताराम स्वरूपाया सीताराम फल प्रदा सीताराम प्रिया नित्या मिथिलां तां नमाम्यहम् सीताराम स्वरूपाया। आज मैं इसी पावन मंगल गान को मैं अपने वाणी का आश्रय ले रहा हूं। ये मंगलाचरण मिथिला नवरत्न स्तोत्र से लिया हूं, जो यहाँ की तपस्वी साधु के चिंतनों से प्रस्फुटित हुई है। मिथिला धाम है क्या? बहुत कुछ है, ऑल इन वन। साधु बता रहे हैं, मेरे सामाजिक संजालों के जरिए जितने मेरे दर्शक श्रोता महान भाग है, मैं बार बार मैं रेडियो पे मैं बाबा यहाँ रेडियो मधेश में कार्यक्रम चलाते हैं, मैं मिथिलांचल एफएम में चलाता हूँ। आज मैं गया था, थोड़ा वहाँ प्राविधिक अवरोध के कारण हमको रिटर्न आना पड़ा, तो मैं वहाँ बजरंगबली को मैं दर्शन कर लिया और मैं यहाँ आ गया। हालांकि मैं दोनों बिलग बिलग रेडियो पे कार्यक्रम चलाता हूँ। सीताराम स्वरूप आया। मिथिला क्या है? श्री सीताराम जी सरकार का स्वरूप है। प्रथम सीताराम स्वरूप आया। और देखिए मेरे सज्जनों, मिर्खा न होई देव ऋषि भाषा। हाँ बानी। तो देवता लोग, ऋषि लोग जो चिंतन करते हैं वो मिर्था नहीं जाती है। हाँ, तो क्या है मिथिला? सीताराम स्वरूप आया। श्री सीताराम जी सरकार के स्वरूप है, एक बात। दूसरा, सीताराम फल प्रदा। श्री सीताराम जी के
फलश्रुति फलस्वरूप जो भजन करते हैं, सेवा करते हैं, गुणगान करते हैं, चरण आश्रय करते हैं, इसका फलस्वरूप क्या है, फलश्रुति क्या है? सीताराम फल प्रदा, श्री सीताराम जी के फल स्वरूप है। और सीताराम प्रिया नित्या, यहां शब्द देखिए, साधु बाबा संत श्रद्धावान, क्या 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 इनकी उदारता है। मेरे सज्जनों में मैं अपने रेडियो में प्राय में एक प्रसंग वर्णन करता हूं मैं। सीताराम स्वरूपाया सीताराम फल प्रदा सीताराम प्रिया नित्या। श्री सीताराम जी के नित्य प्रिय है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्राय हम जैसे लोग एक दिन भजन कर लेते हैं और सारे समय निंदा चुगली में लगा देते हैं। तो भगवान थोड़ा अमृत पीवें और ज्यादा जहर पीवें, तो ऐसे अमृत का अपना काम है और जहर का अपना काम है। प्रिया नित्या मिथिला तम नमामि हम तय, इसलिए मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। तो मैं सज्जनों, सीताराम जी के प्रिय धाम है मिथिला धाम, श्री सीताराम जी के फलश्रुति है मिथिला धाम, श्री सीताराम जी के नित्य रमणीय धाम है। तो भैया इस धाम के बारे में जो चिंतन करते हैं वो श्री सीताराम जी के चिंतन में लागू होता है। तो भोगेंद्र इस मिथिला भूमि को गंदा करेंगे, श्री सीताराम जी के गंदा करने के फल है। इसलिए क्या होगा, तो भोगेंद्र आप लोग हमसे पूछ देंगे कि भोगेंद्र सारे लोगों ने जनकपुर धाम के गुणगान करते हैं और तुम जनकपुर धाम में गंदगी फैलाते हो, निंदा चुगली करते हो, तो क्या होगा? साधु बाबा क्या कहते हैं, आइए यात्रा कीजिए। ये भी सिद्ध चौपाई है, ये रामचरितमानस के सिद्ध चौपाई में अनपढ़ अज्ञानी हुआ। मैं एक चौपाई अब दिन में कितने बार पढ़ लेता हूं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अनंत बार पढ़ता हूं और मुझे चमत्कारिक प्रभाव दिखती है। चमत्कारिक ये चौपाई सारे लोग जानते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो ये जनकपुर धाम के साथ जो अच्छा व्यवहार करेंगे, संजय शरण शास्त्री जी आपका स्वागत है, निर्मल होगा भक्ति सरगम। और यदि इस जनकपुर धाम में आपका स्वागत बुराई करेंगे तो आपका बुद्धि का स्तर बुरा होगा, और बुद्धि का स्तर ही बुरा नहीं होगा, आप जहां रहेंगे वहां का वातावरण खटपट पटपट चटपट होगा। हाँ, एक व्यक्ति कहीं जाते हैं, हमारे विश्वामित्र मुनि हैं, वो विश्व को मित्र बना लिए, और एक बहुत सारे ऐसे भी हैं, रावण है, कंस है, आदि आदि बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो जहां भी जाते थे तो शत्रु बनाते थे। व्यक्तित्व विचार की हमारे कार्यक्रम में पंडित संजय शरण शास्त्री जी उपस्थित हैं और प्रकाश आचार्य जी महाराज भी, उन्हें हम दंडोत करते हुए आजकल बहुत बड़ी विडंबना क्या है, हम जैसे स्वागत करता हूं। ये पवित्र सनातन परंपरा है, बहुत पवित्र सनातनी परंपरा है, और मैं क्या बताऊं, मैं इस बयां के पात्र नहीं हूं। मैं चमत्कारिक मंत्र हैं, इतने ऐसे ऐसे मंत्र हैं भैया, जो आश्रय कर लिया जाए किसी चीज का कमी नहीं रहेगी। फिर भी हम लोग दर बदर यहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, तो मुझे दया भी आती है और तरस भी आती है। कल मैंने जुना अखाड़ा से बात किया, इससे मैं प्राय साधु संतों से वार्तालाप करता रहता हूं, साधु संतों को चरण वंदना। वो बाबा बता रहे थे, नवलगिरी जी महाराज शायद जानते होंगे, वो जुना अखाड़ा के नवलगिरी जी महाराज महान थे। वो बता रहे थे कितने वर्षों से अन्न नहीं ग्रहण किए हैं। वो बता रहे थे सनातन ही परंपरा सर्वस्व। मेरा तो एक ही है, हम लोग नेपाली हैं। तो बोला मैं कि बाबा नेपाल में जुना अखाड़ा का निर्माण हो। मैं बोला और वो सहर्ष उस चरणों में समर्पित कर लिए मेरे वाणी को। अब नेपाल में जूना अखाड़ा नहीं, जितने शंकराचार्य की मठ हैं
सारे मठ होगा। और अब हमारे सनातनियों के हाथ में, मेरे रेडियो मधेश के श्रोता मान बात थोड़ा गौर से सुने, भोगेंद्र लाल कर्ण क्यों सुबह सुबह आता है ठंडी में? क्या मेरे घर में रहने की जगह नहीं है? मेरे पास टाइम नहीं है? मैं इसलिए आता हूं कि मेरे श्रोता दर्शक एक पंक्ति में जानकारी करें। अब हमारे सनातनियों के हाथ में, थोड़ा गंभीरता पूर्वक श्रवण करें, हमारे सनातनियों के हाथ में माला नहीं भाला भी होगा। हाँ, और ये दृश्य मैं नेपाल के प्रत्येक नागरिक को मैं दर्शन कराऊंगा। और वो भाला क्या करेंगे? हम जैसे भोगेंद्र लाल कर्ण जैसे धर्म विरोधियों को थोड़ा कहेंगे, भैया हम लोग को कमजोर मत समझो, माला जापक को भाला भी है। ज्यादा धर्म विरोधी, सनातनी विरोधी या यहाँ की मठ मंदिर पे आक्रमण किया तो खैर नहीं, ओ दिन दूर नहीं। बहुत तो जूना अखाड़ा को मैंने ऐसे में सारे अमेरिका विदेशों से मैंने कन्विंस कर दिया हो, जो मैं रेडियो में नहीं बोलूंगा। और अभी मैं लाइव में हूं तो बाबा ने बताए हैं, तो भैया सीताराम स्वरूप आया। इस जनकपुर धाम से जो भोगेंद्र जैसे चिंतन करेंगे मिथिला धाम के प्रति, उस श्री सीताराम जी के प्रति वही समर्पित होगा। तो मेरे सामाजिक संजालों से जुड़े हैं प्रत्येक दर्शक बिंद को बोलूंगा, भैया अपना चिंतन थोड़ा अच्छा रखे, क्योंकि मिथिला धाम, जनकपुर धाम, नेपाल और सारे संसार श्री सीताराम जी के स्वरूप है, श्री सीताराम जी के फलश्रुति है और श्री सीताराम जी के नित्य प्रिय हैं। तो जनकपुर धाम के उजागर करने के लिए और मैं 2 कामों में लग चुका हूं। एक मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा है, बाबा वर्णन करते होंगे, मैं कल दिए, मैं भी श्रवण करता हूं। 15 दिवसीय दिव्य मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा है, फागु शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। हाँ। तो मैंने सारे संसार को मैंने बता दिया हूं, और प्रत्येक राष्ट्रों से एक खालसा हो, प्रत्येक राष्ट्रों से, और जूना अखाड़ा जितने शंकराचार्य मठ हैं और प्राय महामंडलेश्वर साधु संत हैं, सारे महामंडलेश्वरों की खालसा मिथिला धाम में हो। तो हमको लगता है जब किशोरी मैया कृपा करें, साधु संत महात्मा, तो ज्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर का तो खाली खालसा होगा, बस 4-5 किलोमीटर में खालसा होगा प्रत्येक बासा पे। और साधु संत के लिए निःशुल्क भोजन पानी, निःशुल्क आश्रय स्थल, और एवं विश्व प्रसिद्ध वैद्य जी को, विश्व प्रसिद्ध विविध क्षेत्र के वैद्य जी को 15 दिनों के लिए कैंप लगेगी। खाली आह्वान होगा, साधु बाबा आप आओ, चिंतन, साधु तो चिंता करते नहीं, आप लोग रहो, आपकी स्वास्थ्य की, आपकी सारे चीजों की चिंतन हमारे किशोरी मैया, चिंता हमारे किशोरी मैया करेगी, चिंतन हम लोग करेंगे। आप लोग आओ और मिथिला भूमि को, मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा को बिना झिझक प्रचार प्रसार करो। और मैं ये दृश्य देखना चाहता हूं जो करीब ज्यादा नहीं 15-20 किलोमीटर का खालसा हो। मैंने 3 किलोमीटर बताए हो, लेकिन मेरे मन में लालसा है 15-20 किलोमीटर। और मैं शीघ्र ही भारत पुण्य भूमि को जाने वाला हूं। यहां अभी बॉर्डर सील है, यहां की सरकार जब वो बॉर्डर सील खोल देंगे तो मैं शीघ्र ही भारत जाने वाला हूं। और मैंने अमेरिका, मैंने प्राय फिजी, मैंने मनीला, मैंने सिंगापुर, प्रत्येक दिन में बात करता हूं। सारे धार्मिक अभियंता लोग मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। और दूसरा है दिव्य विवाह पंचमी महामहोत्सव, जो हम लोग अघन मास में मना लिए हैं। उस विवाह पंचमी में प्रत्येक राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होंगे, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होंगे। सारे राष्ट्रों से राष्ट्राध्यक्ष की पधरावनी आगमन मेरे जनकपुर धाम में हो। और भीड़ कितने किलोमीटर का हो वो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन लगता है नारायणदास बाबा आपका स्वागत है। तो मैं बाबा को कहूंगा कि बाबा ने हमको आदेश दिए हैं, और मैं तो धर्म का ज्ञाता भी नहीं हूं, मैं तो संसारी आदमी हूं, इसलिए मैंने जैकेट में लगा के आया हूं। हाँ, तो मेरे से और विमल पंडित जी योग गुरु, आप भी सक्रिय रहते हैं, उनको भी, आप भी भक्ति सरगम में स्वागत है। जितने कुटुंब हैं सारे कुटुंब को बता दीजिए, अब जो विवाह पंचमी आवेगी हम लोग लगेंगे। उस विवाह पंचमी में एक राष्ट्र की तो प्रधानमंत्री आते हैं तो भीड़ लगती है। थोड़ा गौर कीजिए, करीब 200 करीब राष्ट्र है,
200 प्रधानमंत्री जब जनकपुर धाम में पधरावनी करेंगे तो भीड़ क्या आदमी को रख नहीं सकेंगे यहाँ। मैं हाँ भोगेंद्र भाई, मिथिला की वर्णन आप जितना भी करें कम ही होगा। मैंने श्रुति शारदा को भी क्षमता नहीं कि मिथिला की वर्णन कर सके, तो हम आप लेकिन होता है क्या, करेंगे? तापने बैठे हैं आग बुझाने वाले। मैं गांव घर का हूं, मैं मेघन मास में देखता था वृद्ध लोग घुर तापते थे। हाँ, और हम जैसे लोग चादर पहन के उस घुर में पानी जल सिंचित कर दूं तो घुर में अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। आज क्या है, हर एक क्षेत्र में जो वहां है वही लोगों के द्वारा नष्ट होती जा रही है। और ये क्या बताऊं, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। और सनातन संस्कृति क्या है, सत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और प्रेम को कौन नष्ट कर दे भैया, हम लोग नष्ट हो जाएंगे। नष्ट करने वाले आजकल यही है। सनातन परंपरा इतना विशाल है, जो भोगेंद्र लाल कर्ण जैसे, और तो सब ज्ञानी है, समर्पित है। भोगेंद्र लाल कर्ण जैसे जहां भी है वो नष्ट करने के लिए पीछे से घूर जो है ना अग्नि, वहां पानी रखने के लिए वो लोटा में हम लोग बोलते हैं वहां है। तो भैया ऐसे षड्यंत्रकारियों से भोगेंद्र लाल कर्ण जैसे, मैं अपना सिर पे ले रहा हूं, भोगेंद्र लाल कर्ण जैसे षड्यंत्रकारियों से बचेंगे। जूना अखाड़ा नहीं, बहुत सारे अखाड़ा को मैंने बोल दिया हूं, जो भैया अब माला नहीं, अब हाथ में भाला भी हो। प्लीज मेरे वाणी को, मेरे इस भावना को गलत अर्थ मत लगाइएगा, और मुझे डर भी नहीं है। हाँ, और भाला से क्या करेंगे समझाएंगे भैया। सनातन संस्कृति पे खरोच मत करो, नहीं तो माला भी नहीं, हमारे हाथ में भाला है। और मैं चित्रगुप्त भगवान के पूजक हूं, संतान हूं। हम लोग कलम को भी पूजते हैं, तलवार को भी पूजते हैं। बाबा को पता होगा, मैंने प्राय जूम मीटिंग में, प्रत्येक दिन जूम मीटिंग में आता हूं। हाँ, चित्रगुप्त समाज के मैं जूम मीटिंग में प्रत्येक दिन आता हूं मैं रात को। तो मैंने बोल दिया कि भैया हम लोग भगवान के संतान हैं, तो एक हाथ में कलम भी है, दूसरे हाथ में भाला भी है। कलम से अच्छा चीजों की निर्माण करेंगे, और जो निर्माण करने के बीच में जो हमारे निर्माण विचार को, निर्माण करने वाले विचार को अवरोधक बनेंगे। तो चित्रगुप्त भगवान ने आदेश दिए हैं कि बेटा तूने तलवार को भी पूजा है, तलवार भी उठाओ और प्रयोग कर दो। किसके साथ, बुरे विचार वालों के साथ, पुनः सज्जनों के साथ नहीं, ईमानदारों के साथ नहीं, भोगेंद्र लाल कर्ण जैसे षड्यंत्रकारियों के साथ। तो अब जो जितने मेरे रेडियो मध्य सुन रहे हैं, खबरदार रहें। सनातन संस्कृति पे खरोच किए, ओ आगे में बैठ के घोड़ा में जल सिंचित करने के प्रयास किए, तो भर तलवार भी है और भगवान के हाथ में धनुष बाण भी है ना। तो धनुष बाण से क्या करते हैं, हम जैसे रावण प्रवृत्ति वालों के साथ धनुष बाण प्रयोग करते हैं, और जो अज्ञानी है, बालक है, उनको चरण आश्रय देते हैं। तो बाबा ने हमको आदेश दिए। इस आदेश को मैं थोड़ा, बाबा बोल रहे थे कि भोगेंद्र थोड़ा ज्यादा आक्रोश हो, तो मैं संसारी हूँ, संसारी के साथ तो वही आक्रोशी होता है ना। आप लोग बाबा तपस्वी हो, आप लोग भजन भाव करके माला रखते होंगे, हम लोग तो भाला के अभी। भोगेंद्र जी की शब्द बहुत ही अच्छी लगी, अच्छा ही लगा। और मैं प्रेम की भाला का प्रयोग करूंगा। मेरे अध्यात्म में प्रेम रूपी भाला यदि प्रयोग हो जाए तो लोहा रूपी भाला को काटते हुए जरा भी समय नहीं लगेगा। यहाँ जो है से मिथिला के वर्णन में आया है कि जो मिथिला में वास करी, साग पात नित खाय, या को भागन को निरखी, ब्रह्मादिक ललचाय। हम अमेरिका को बड़ाई करते हैं, रूस को बड़ाई करते हैं, चाइना को बड़ाई करते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को भूल जाते हैं। यहाँ मिथिला की नर नारी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूरे नर नारी सुभग श्रुति संता, धर्मशील
ज्ञानी गुणवंता। ए मिथिला है पुर नर नारी, जनकपुर के नर और नारी दोनों को लिया है, एक नर नहीं। पुर नर नारी, सुभाग्य माने सज्जन, श्रुति माने श्रुतिवान, पुराण कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुर नर नारी सुभाग श्रुति संता। श्रुति और पुराण कहता है कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे गुणवंता, ऐसे ज्ञानी हमारे मिथिला धारा धाम, जनकपुर धारा धाम में हुआ करते थे और अभी भी हैं। और इस मिथिला के नाम रटते हुए यदि अंत काल में यह सदगति प्राप्त हो जाए तो यमराज का मुझे डर नहीं है। बाबा आप कुछ भजन गान करने थोड़ा हमको सुना दीजिए, प्रत्येक दिन आप श्रोता मान भाव को सुना दीजिए, आज हमको ही सुना दीजिए। जय जय। तो मैं मिथिला की वर्णन कर रहा हूं कि मोद तालिका मालिका मोद भार सो। ये मोद दीदी बाबा द्वारा वर्णित हैं, इसलिए मोद करा मुद मालिका, मुद का मोदक प्रीत। हम मोदक खाते हैं, गुड़ पाक खाते हैं, ऐसे मोद भरी मिथिला की वर्णन है। रे मुद लीला मुद मध्यमा, मुद मगता मुदरीत, मुद यूथिका माधवी, मोद पाटिला पत्र। जय हो मिथिला। मोद गंधिनी मालती, मुद के तकी सत्र, मृदु सुभद्रा मुद भाद्रिका, मोद चंद्रिका। तो जय हो रे मृदुमाला मृदुमालिका, मुद मारो रसवोक, चंपा चंपक मालिनी, चंप कला रति चम। जय मिथिला भूमि, मिथिला मैया। ए मिथिला की वर्णन है श्रोता सज्जन संतजन। चंप कलता सुचंपिका, चंपावती रस चंप, मधुर मंजुला उज्जला, मधुराक्षी मधु साली, मधुर प्रिय बणी मधुरदा, मधुर रति कामाक्षी, मधुर बल्लरी मधु जया, मधुर कपोला साथी, मधुर दामिनी मधुर करा, मधु मध्यमा मधु श्याम, मधुर विलासिनी मधुबरा, मधु ललिता रसधाम, मधुकाया मधुगंधिका, जय हो। मधु शुक्ला मधुलूध, मधु श्रेणिका वीनिका, मधुर मधुर मृदु मुग्ध। ऐसे मिथिला धाम जो मधुर मृदुल मुग्ध करने वाला, रस मंजरी मुद मंजरी, मदन मंजरी वाल, मधुर मंजरी मधुमुखी, हसी चकोरी जाल, शीला शीलामती अली, पुण्यशील रतिशील, आनंद शिला माधुरी, भद्रशिला मतिशील। जय हो मिथिला मैया। चारुशिलायादिक सहित, कन्या निमि बरवंश,
निमि बंश की निमि कन्या। वंश के हैं, वर्णन आता है चारु शिला चार सखी आदि सहित कन्या निमिवर वंश। अरे सहज से सानहु कर नहीं सकही प्रशंस। मैं क्या वर्णन कर सकूंगा। बोलिए रसमोद निधि महाराज। ए हमारे मधुर भाषी भावभूषण से आया है। ए दुल्हा दुल्हन मंदिर से प्रकाशित भावभूषण से मैं क्या वर्णन कर सकूं, मेरे शब्दों में ताकत नहीं है। मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका और भगेंद्र लाल जी जैसे भक्त क्या वर्णन करें मिथिला की। कह साहस शेष सहना न हो कर नहीं सकही प्रशंस। इनकी प्रशंसा जितना करूं एक कम ही होगा। और मैं संपूर्ण अग्रज संपूर्ण जननायक को मैं अनुग्रह करूंगा, आग्रह करता हूं इस प्रदेश सरकार से, नेपाल सरकार से और पड़ोसी भारत सरकार से भी मैं कहूंगा कि आप इस मिथिला को और अवध की जो डोरी बनी हुई है प्रेम की बंधन, उसे बरकरार करे, उसकी रक्षा करे। इस मिथिला और उस अवध की जो धागा प्रेम की धागा जुड़ा हुआ है, अखंड ब्रह्मांड नायक राम पतित पावन परमेश्वर अखंड राम और यहाँ जगत जननी अम्बा माँ सीता जानकी। धन्यवाद श्रोता वृंद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नारायण दास जी महाराज, हमारे नागेंद्र कुमार वर्मा जी, पंडित संजय शरण शास्त्री जी, प्रकाश आचार्य जी, विमल योग गुरु विमल महाराज जी, सभी को दंडवत करते हुए आज मेरा की हम लोग कार्यक्रम प्रस्थान करते हैं। मैं बस प्रसाद जय करता सिया हूँ। श्री राम जय राम। इस कार्यक्रम को आप संचालन करेंगे और प्रसारण करें किशोरी जी की कृपा से।